हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर अनुज गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो कि अपने मलद्वार की संबंधी किसी भी तरह के रोग को खत्म करने के लिए लगातार कब्ज की दवाई खाते रहते हैं, या बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपने कब्ज को ठीक करने के लिए हमेशा दवाई खाते हैं। उनके दिमाग में होता है कि अगर मैं लगातार कब्ज की दवाई खाऊंगा तो मेरे को मलद्वार का रोग होगा ही नहीं, या मेरे को फिशर रिपीट होगा नहीं, अगर मेरे को स्टूल हार्ड नहीं आएगा। और उसकी यही प्रॉब्लम जो होती है लगातार कब्ज की दवाई को खाने की, इसी समस्या की वजह से बीमारी बढ़ती चली जाती है। और एक और प्रॉब्लम पेशेंट को बनती है जिसको हम बोलते हैं पेशेंट की आंतों का कमजोर होना। तो ऐसी कंडीशन बनती क्यों है, क्या कारण है, कब्ज की दवाई लगातार खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, आज इस टॉपिक को लेकर बात करने वाले। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। फ्रेंड्स, बहुत सारे पेशेंट आपने देखे होंगे फाइलें उठा के घूमते हैं, बड़ी बड़ी फाइलें कि सर ये दवाई मैं खा रहा हूँ, मेरे को फिशर था, या मेरे को फिस्टुला है, या मेरे को पाइल्स है। सर मैंने स्टूल, मेरे को डॉक्टर ने स्टूल सोपनर लिखा हुआ है। स्टूल सोपनर का मतलब जो स्टूल को सोप करता है, लैक्सेटिव किसी भी रूप का। तो सर मैं इसको 6 महीने हो गए मैं रेगुलर लेता हूँ सर, या रेगुलर लेती हूँ, इसके बिना मैं सर पोटी जा ही नहीं पाती या जा नहीं पाता, मेरे को सर कब्ज बहुत ज़्यादा रहता है, और अगर सर मेरा कब्ज ठीक कर दो तो मैं अपनी बीमारी को ठीक कर लूँगा। मतलब एक तरह से साइकिल एक पेशेंट के माइंड के अंदर फिक्स हो गया कि अगर वो लैक्सेटिव नहीं लेगा तो उसकी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। तो इसीलिए वो पेशेंट हमेशा लैक्सेटिव लेते रहते हैं। रेगुलर अपनी दिनचर्या के अंदर फिक्स कर लेते हैं कि शाम को सोते समय मेरे को 2 चम्मच या 1 चम्मच चूर्ण वगैरह कुछ भी XYZ कब्ज की कोई भी गोली लेनी पड़ेगी, नहीं तो मेरे को मोशन मॉर्निंग में नहीं आएगा, और मेरे को अगर आएगा भी तो मेरे को दिक्कत बहुत ज़्यादा बनेगी। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये रखो कि किसी भी तरह की आप अगर कब्ज की दवाई लेते हो तो उसको बिल्कुल बंद कर दो। लंबे समय तक किसी भी तरह की कब्ज की दवाई लेने से आपकी बीमारी घटने के बजाय बढ़ जाती है। पेशेंट के दिमाग में होता है कि मैं अपनी बीमारी को ठीक कर रहा हूं, लेकिन वो बीमारी बढ़ेगी। आपको स्टूल सोपनर अगर करना है, स्टूल सोप करना है, तो आप अपनी दिनचर्या के अंदर बदलाव करो, अपने रहन सहन के अंदर बदलाव करो। पेशेंट 8-8 बजे सो के उठते हैं, 9-9 बजे सो के उठते हैं। पेशेंट का सोने का कोई टाइम नहीं है, उठने का कोई टाइम नहीं है, वर्कआउट करते नहीं है, मॉर्निंग में सुबह उठते ही चाय चाहिए, किसी को कॉफ़ी चाहिए। अरे जब आपकी लाइफ स्टाइल ही बहुत बेकार है तो आपकी रिकवरी बनेगी कैसे? केवल डॉक्टर के पास जाने मात्र से या उसकी दवाई लिखने मात्र से आप ठीक नहीं होने वाले। कब्ज को अगर आपको ठीक करना है, देखो मलद्वार की बीमारी तो ठीक होएगी प्रोक्टोलॉजिस्ट के पास जाने के बाद। जैसी कंडीशन आपकी होगी उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। कब्ज को अगर आपको ठीक करना है तो अपनी दिनचर्या के अंदर बदलाव करो, और जो लगातार आप लैक्सेटिव लेते हो उसको स्लोली बंद करो। ऑन द स्पॉट बंद करने का नुकसान हो जाएगा। जैसे आप 6 महीने से ले रहे हो तो उसको टेपर डाउन करो, डोज को स्लोली कम करो। स्लोली कम करोगे, रेगुलर कम करने से फिर 1 दिन छोड़ के लोगे, फिर 2 दिन छोड़ के लोगे, ऐसे स्लोली आप उसको बंद कर सकते हो। ये तरीका होता है कब्ज की दवाई या किसी भी तरह की दवाई को बंद करने का। लेकिन लंबे समय तक जो कब्ज की दवाई खाते हैं उनकी आंतें कमजोर हो जाती है, उनकी आंतें उसकी हैबिचुअल हो जाती है। वो कहती है कि भाई जब तक मेरे को वो दवाई नहीं मिलेगी तब तक पोटी आएगी ही नहीं आपको। तो ऐसा काम ना करो जिससे कि आपको पूरा लाइफ बहुत बुरा भोगना पड़े, आपको हमेशा जीवन भर कब्ज की दवाई खाना पड़े और आपकी वो दवाइयाँ भी फेल हो जाएं। ऐसा कोई काम ना करो। अब कब्ज की दवाई ऐसी क्या जो आप लंबे समय तक यूज कर सकते हो? तो नंबर 1 इसबगोल की भूसी, जिसको हम सत इसबगोल बोलते हैं, उसको आप लंबे समय तक यूज कर सकते हो, उसका कोई साइड इफेक्ट, कोई नुकसान नहीं है। साथ में आप दूध के अंदर, अगर आप पतले हो, ज़्यादा मोटे नहीं हो, कोलेस्ट्रॉल आपका नहीं बढ़ा हुआ है, तो आप दूध के अंदर 2 चम्मच गाय का देसी घी डाल के ले, इसको आप जीवन भर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर कोलेस्ट्रॉल आपका सही है, आपका शरीर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्कआउट आप अच्छा करते हो, तो गाय का देसी घी आपके लिए अमृत का समान काम करेगा। ठीक है। बहुत सारे पेशेंट अगर गाय का घी नहीं ले पाते हैं तो उनके लिए एरंड का तेल आता है, जिसको हम एरंडी का तेल बोलते हैं, कैस्टर ऑयल बोलते हैं। उसको आप 1 चम्मच से 2 चम्मच रात में सोते समय
गुनगुने पानी या गुनगुने दूध के साथ ले सकते हैं। अब बहुत सारे पेशेंट के आंसर कितना दूध, तो 1 कप गर्म पानी या 1 कप गर्म दूध में डाल के ले सकते हैं, लेकिन घी आप कम से कम 1 गिलास दूध के अंदर ही डाल के लें। तो ये है कुछ ऐसे तरीके जिनसे आप अपने कब्ज को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी आंतों को ताकत दे सकते हो, अपने आप को समझो, अपनी प्रकृति को समझो, उसके आधार पर ट्रीटमेंट लिया करें। ठीक है, तो कब्ज की दवाई जो भी पेशेंट ऐसा लेता है, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद उसको आपको बंद करना पड़ेगा, स्लोली टेपर डाउन करके बंद करना पड़ेगा, और धीरे धीरे जो मैंने दवाई बताई है, जो तरीका मैंने बताया है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको कोई मलद्वार की बीमारी है, आपको लगता है कि कब्ज की दवाई लेने से वो ठीक हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता, ये केवल आपके दिमाग का एक भ्रम है। तो इसको आप खत्म कर लो और जो तरीका मैंने बताया उसको आप फॉलो करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो अगर आप कब्ज की दवाई लेते हो बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल नहीं लेनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज तो हमारी वीडियो में इतना ही है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो जय हिंद, जय भारत।